वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं? सरकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो मोदी सरकार ने संसद विशेष पत्र बुलाया है, ये अगर बिल पास हो जाएंगे तो इस देश में मोदी सरकार और भी बेरोजगार को पैदा करने का एक जरिया बना देंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं इन वकीलों को मैं खिलाता हूं। लेकिन हिंद के हुकूमत में बैठे मोदी सरकार ने कहा कि इससे देश तरक्की करेगा, लेकिन क्या है सच, क्या है हकीकत, इसे समझने के लिए मेरे बातों को गौर करके आपको समझना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या आम जनता के लिए जितना जरूरी है उससे ज्यादा छोटे बड़े पार्टियों के लिए भी जरूरी है। क्या बोला? दोस्तों, दरअसल बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर संसद में पास हो जाते हैं मोदी सरकार के द्वारा, तो आम जनता का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसे सुनने के लिए, उसे समझने के लिए कोई भी सामने नहीं आएंगे, कोई भी नेता सामने नहीं आएंगे। तो आप तरक्की के बजाय आप पीछे होते जाओगे, नीचे होते जाओगे। आप तरक्की करने जो चाहते थे वो नहीं कर पाओगे। आपके समाज तरक्की करने नहीं पाएंगे, आपके गांव तरक्की नहीं कर पाएंगे, आपका परिवार का जो आदमी है जो सोचा था ये करेंगे वो करेंगे, वो भी नहीं होगा। क्योंकि जो नेता होता है वो भी कोई तो हौसला देते हैं, लेकिन ये नेता ही तो 5 साल बाद अब आएंगे ना। अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर पास हो जाएगा तो नेता भी मुंह दिखाने के लिए नहीं आएंगे। नेता तो सिर्फ आएगा चुनाव के लिए, चुनाव 5 साल बाद होगा तो 5 साल बाद ही आएगा ना। इसीलिए आप सभी को ये बात को गौर करके समझना पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर पास हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, किसी को समस्या होगा, तो वो आम जनता को ही होगा। तो और दोस्तों, इसे भी ध्यान से गौर करके समझिएगा। अगर आपके गांव में कोई सड़क नहीं बन रहा था तो नेता आ करके बोल रहा था कि इस सड़क को बना देंगे, चुनाव के कारण ना। लेकिन चुनाव तो अब 5 साल में होगा, तो इसीलिए आपके गांव अब तरक्की नहीं करेगा, सड़क नहीं बनेगा, बिजली नहीं आएगा, और आपके घर में जो समस्या है पानी वगैरह का, वो भी आपका अब प्रॉब्लम में, समस्या में आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो पास होने जा रहा है, इसे गौर करके समझेगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगा वो आम जनता को होगा, क्योंकि अब तो नेता 5 साल बाद आएंगे ना। इस तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जनता को समझना चाहिए, अगर ये बिल पास होने जाएगा तो आप लोग को विरोध करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बहुत सोचा ये वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6 महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6 महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोच लेना, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये घूमेंगे पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे, हमारे को शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये इंडिया में तो 5 साल बाद ही आएंगे फिर ये। तो वन नेशन हर साल 4 बार चुनाव, हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए। हर साल 4 बार चुनाव होने चाहिए। कभी छत्तीसगढ़ का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का। शक्ल दिखाने तो आएंगे, कुछ तो करेंगे ये हमारे लिए। तो मेरा नारा है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? केजरीवाल के सोच बहुत ही अच्छा है। उसने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पास ना हो करके वन नेशन वन एजुकेशन पास होना चाहिए। एक देश में एक जैसा इलाज भी होना चाहिए, यानी गरीबों को मतलब देता है ना, कभी गरीब का इज्जत नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि गरीब का भी वैसा इज्जत होना चाहिए जैसा कि एक अमीर का इज्जत होता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम करते पहले।
ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करे, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहाँ तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। तेजस्वी यादव ने क्या कहा? वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इन दोनों नेता का बात को समझना पड़ेगा। इन दोनों नेता ने क्या कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। इन दोनों नेता ने समझ चुका है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर पास हो जाएगा तो जनता का जो प्रॉब्लम होगा, जनता को जो समस्या होगा, इसे समझने के लिए अब कोई नहीं आएंगे तो 5 साल बाद। तो आप सभी को समझना चाहिए, आप सभी का समस्या है, आम जनता का समस्या है। आप डिसाइड करिएगा कि इसे पास होने दीजिएगा या नहीं होने दीजिएगा। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत बनती है, तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 2017 में मोदी सरकार ने एक डिस्कशन पेपर नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। उसकी कॉपी में आप नहीं देखे हैं, मैं आपको भेज सकता हूं। उसमें विस्तार से चर्चा हुआ है किन किन तरीके से संशोधन लाने हैं हमारे संविधान में। तो अभी तो ये समिति का गठन हुआ है और समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है। तो ये अजीब सा समिति है कि पहले ही समिति को आपने कह दिया है नतीजा क्या होगा और आप समिति को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं। क्योंकि संविधान के बिना कोई भी बिल ये पास नहीं कर पाएगा। संविधान ये इजाजत देता है कि पहले जनता को पूछा जाए। तो जनता आप हो ना, आप ही डिसाइड करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में शेयर करके लाइक ठोक दीजिएगा।